जय भोले। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा, जो कि शिव पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर पहुंचे। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उन्हें बताएं। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया कि हे शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारे पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार उसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसकी न माँ होगी और न बाप होगा। उसको कोई मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों ही अत्यंत दुखित हो गए। परंतु जगदम्बा शिवा नारद जी के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, हे मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि यह सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देना चाहिए। नारद जी ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर के मैना माँ पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर के मैना ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए इस स्वप्न को बताया। यह सुनकर के गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद में इंद्र की प्रेरणा से नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपने कन्या के बारे में पूछा। नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र दिया और कहा कि हे देवी, इस मंत्र का तुम जाप करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र का तुम भक्ति पूर्वक जाप करो। यह मंत्र राज है, सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला और भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर इनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से नारद जी उपदेश दे करके हिमालय पर्वत से चले जाते हैं। तब माँ पार्वती कठोर तपस्या करने लगती हैं। माँ पार्वती को कठोर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत जाते हैं। तब एक दिन सप्त ऋषि आते हैं माता पार्वती की परीक्षा के लिए। पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं। उस तपस्या से रुद्र देव भी
बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्त अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही आ पहुंचे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही है। हे मुनीश्वर, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पार्वती मां तपस्या कर रही थीं। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती मां ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में चाहती हैं। नारद जी के आज्ञा के अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहते हैं। पहले उन्होंने नारद जी की निंदा की और फिर कई प्रकार के उदाहरण देकर के कहा कि नारद जी ने आज तक किसी का भी घर नहीं बसाया है, वह तो घर फोड़ने वाले हैं। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए मां पार्वती को उनके विरत करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु की प्रशंसा की और कहा कि तुम उनसे विवाह कर लो, परंतु पार्वती जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। यह कह करके वह पार्वती मां उन मुनियों को प्रणाम करके स्वयं मौन हो जाती हैं। तदंतर ऋषियों ने भी मां पार्वती के दृढ़ निश्चय को जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंच करके भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृतांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद स्वयं भगवान शंकर एक शुद्ध वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कह करके माता पार्वती ने ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को पति भाव से वरण किया है। उनकी उत्सुकतावश मैं यहाँ कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात को सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी आरंभ कर दी। भगवान शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने वाला बताया। मां पार्वती को उनसे विरत होने के लिए बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती मां कुपित होकर के मन में शिव निंदक ब्राह्मण से बोली कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई बात मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारण बस सगुण हो गए हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर जी की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य
भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गईं और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती जी से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह आशीर्वाद माता पार्वती को प्राप्त होता है हरियाली तीज के दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन। यह आशीर्वाद देते हैं भगवान शंकर माँ पार्वती को। कहा जाता है कि जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, माँ पार्वती इस कथा सुनने वाले पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ठीक 1 महीने बाद माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था हरितालिका तीज के दिन। भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को श्रावण मास कथा सुनाने जा रही हूँ। स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से माँ पार्वती तथा भगवान शंकर की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव आइए, हे जगतपय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसुत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी माँ पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक को विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य क्या है? इसका उद्यापन किस प्रकार करनी चाहिए? यह सब आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभा नामक एक राजा थे। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और
विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, सरदुलों, सूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर के उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सबने कहा कि हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली हैं। हे नरश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान क्या है? इसका क्या फल है? मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब ये सारी स्त्रियां बताने लगीं, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ माँ पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। राजा ने कहा, हे देव देवेश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष फलों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देख करके दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा द्वारा त्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती कि यह पापिन है, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई अत्यंत खिन्न होकर के एक स्थान पर वह बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उसे देख करके वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। भगवान शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी माँ की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर के उन दोनों के साथ में पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो कोई भी स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिव जी के विशुद्ध लोक को
जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि को सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रख करके उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर मां पार्वती और भगवान शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण की 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। होम के बाद यव मिश्रित तिल ध्रत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए, अर्थात बैना देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्ष उल्लास से युक्त होकर के बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती की जय हो। हरितालिका तीज व्रत की जय हो। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में गौरी माता की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।